हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे कि जो हमारी सीबीएस है उसने एक बिग अपडेट दी है। वो क्या है कि हमारा जो सैम्पल पेपर है 2020 और 25 सेशन का वो रिलीज हो चुका है। इससे क्या पता चलेगा आपको कि आपका जो सैम्पल पेपर है वो कैसा आने वाला है। इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका जो एग्जाम है वो हार्ड आने वाला है या फिर कैसा आने वाला है, तो सिंपल है, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इसका मतलब आपको पेपर इजी लगेगा, और अच्छे से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको हार्ड लगेगा। और कैसे पढ़ाई करनी है आपको, अपना ये सैम्पल पेपर कैसे करना है। अगर आपका जो है, आपको ये लगता है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है या फिर हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या करो, अपने सैम्पल पेपर में से क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो। और इससे क्या करना है, अगर आपसे ये नहीं लग रहे हैं तो कोई भी रेफरेंस बुक लेके आप को जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस को करना है। अब देखो, अब आपका जो सैंपल पेपर है इसके अंदर किस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारी स्टार्टिंग में क्या क्या है, सेक्शंस कितने हैं। आपका जो ये सैंपल पेपर है इसके अंदर जो दे रखा है, जिस तरीके से पैटर्न है वैसा ही आपका सीबीएसई के अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ मैं आपको, टोटल आपके 38 क्वेश्चंस आएंगे। और उसके अंदर आपके जो है सेक्शन कितने होंगे, 5 सेक्शन होंगे। और जिसके अंदर से आपके जो 20 मार्क्स के जो है एमसीक्यू होंगे, जिसके अंदर से 1 से 18 यानी कि आपके वैसे तो एमसीक्यू टाइप होंगे, जो 2 क्वेश्चंस आपके होंगे वो होंगे असम्पशन एंड रीजन। अब आगे क्या है, अब जो आपका आगे है उसके अंदर बोला है जो आपके 21 और 25 तक क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 मार्क्स के होंगे। जो आपके स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे होने वाले हैं। अब आगे क्या है, जो आपके 26 से लेके 31 तक होंगे वो भी आपके जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, और वो होंगे हमारे 3 मार्क्स के। और 32 और 35 क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके 5 मार्क्स के होंगे। और देन आपका जो ये है सेक्शन ई, ये तो आपका सेक्शन बी था, ये सी था और ये डी था। और सेक्शन ई के अंदर जो आपके 36, 37, 38 होंगे ये आपके केस स्टडी होंगे, यानी कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो जैसे आपका ये आपका 36 क्वेश्चन है, इसके अंदर एक केस दे रखा होगा और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है। आपके जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होंगे ये 1 मार्क्स के होंगे, और जो ये आपका थर्ड पार्ट होगा ये कितने मार्क्स का होगा, आपका 2 पार्ट का होगा। और हो सकता है कि आपको फोर्थ पार्ट के अंदर जो है और दे रखा हो, यानी कि आपके पास चॉइस हो सकती है। अब देखो, जो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको कंपलसरी जो क्वेश्चंस हैं सारे का आपके जो है क्वेश्चन कंपलसरी हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि कुछ सेक्शन के अंदर ऐसे होगा, जैसे आपका सेक्शन सी है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस के अंदर ऐसे दे रखा होगा कि ऑल टाइप, यानी कि आप उसमें से कोई भी सैंपल, और मैं आपको ये रेफर करती हूँ। और अगर आप जैसे ये तो आपका सैंपल पेपर है तो घर बैठ के कर रहे हो, तो सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके देखना है। जरूरी नहीं है कि और दे रखा है तो आप एक ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब देखो, अब आपका जो ये एग्जाम है इसके अंदर ऐसे आपके जो है क्वेश्चन एमसीक्यू दे रखे हैं, तो सिंपल है, आपको पता है कि एमसीक्यू कैसे होते हैं। ऐसे आपके जो है 20 तक ऐसे ही एमसीक्यू चलते जाएंगे। और आगे देखो ऐसे ही एमसीक्यू है यहाँ पे भी। असर्शन रीजन के ऊपर हम देख लेंगे कि असर्शन और रीजन क्या होता है, आगे जब वीडियो डालेगी ना उसके ऊपर हम वीडियो डाल देंगे। अब देखो यहाँ से आपका जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन सी के अंदर हमने बताया था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी के अंदर। अब आपका यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो ये जो 21 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा अगर आप देखो कि जो आपका सैंपल पेपर था पिछली बार का, वो भी ये लिखा है मार्किंग्स। आपके जो पिछले सैंपल पेपर्स थे या फिर आपका एग्जाम हुआ था 10th क्लास का, उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आया था। ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 मार्क्स में आता है। अब देखो ऐसे ही आपके क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आएंगे। आपका अब सारे आपके आगे आगे जाके जो मार्किंग स्कीम भी आ जाएगी कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। और ये आपका ट्रायंगल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी चीज़ क्या है, जो ये आपके इरेशनल क्वेश्चंस हैं, जो ये इरेशनल प्रूव करने वाले हैं, ये आपके जरूर आएंगे 3 मार्क्स में। तो ये हमेशा आता है, √3 इरेशनल या फिर √2 इरेशनल, 3+2 √2, ये आपके जो है। अब सेकेंड चैप्टर के अंदर तो यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही आता है आपका। अब आगे तो वही है,
ये भी आपका क्वेश्चन पक्का आएगा, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्या है कि हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, जो आपका ये 14 चैप्टर है इसके अंदर आपकी सिर्फ कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अच्छे से अपनी जो है कैलकुलेशन को करना है, देन आपका अच्छे से हो जाएगा एग्जाम। ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस पर है। और केस बेस्ड आप जो है अपनी रेफरेंस बुक में से, और मैंने आपको बताया भी था कम्युनिटी पोस्ट में कि आप कोई भी रेफरेंस बुक करो, लेकिन आपको जो है अच्छे से करनी है। और जैसे एग्जाम आइडिया है या फिर आपकी ओसवाल है, ये सब आप जो है प्रीफर कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ कि आपकी इनकी मार्किंग स्कीम भी मिल चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे अब चेकआउट कर सकते हो। अब देखो आपको पढ़ना है कैसे, अब सैम्पल पेपर पता चल गए हैं, आपको सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है। और देखो कई बार टीचर ये बोलते हैं कि अपने आप से जो है शॉर्ट नोट बनाया करो, हमें भी ये लगता था कि ये क्या है, अब हमें पता चला एक बारी मेरे मानो तो एक चैप्टर की बना के देखो, बस एक चैप्टर की बना के देखो, या फिर आप जो है एक पेज बना के देखो। जब आप उसका रिवीजन करोगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, एक बार पढ़ोगे तो भी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो आपके खुद के नोट्स होंगे और आपको पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, और आपको प्रीफर करनी है जो सवाल वगैरह है ये सब आप प्रीफर करके अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। ये हार्ड कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।